तो आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही दिलचस्प और नए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। हाँ, ये अब एक ही नाम है, एक ही इकाई, और इसकी कहानी काफी अनोखी है। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या किसी को पता है कि भारत का सबसे नया मतलब लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? हो सकता है कुछ लोगों को इसका जवाब मालूम हो, लेकिन इसकी पूरी कहानी जानना भी उतना ही जरूरी है। तो इसका जवाब है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। इसका गठन हुआ 26 जनवरी 2020 को, जब दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक बना दिया गया। मतलब ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की ही बात है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस नए प्रदेश की कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर इसकी जो यूनिक ज्योग्राफिकल बनावट है उसे देखेंगे, यहाँ की नेचर और नदियों के बारे में जानेंगे, यहाँ के लोगों और कल्चर को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे इसकी विरासत के अनोखे संगम की। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जो इस नए केंद्र शासित प्रदेश की एक तरह से नींव हैं। तो राजधानी है दमन, लेकिन सबसे बड़ा शहर है सिलवासा। इसमें कुल 3 जिले हैं, दमन, दीव और दादरा व नगर हवेली। और यहाँ की विविधता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदी, गुजराती, कोंकणी और अंग्रेजी ये सब यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। अच्छा, अब आते हैं इस प्रदेश की सबसे दिलचस्प बात पर। वो ये है कि ये भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये एक पहेली जैसा है जिसके 3 बिल्कुल अलग अलग टुकड़े हैं। तो इसका पहला हिस्सा है दमन। सोचिए, ये गुजरात के तट पर बसा एक इलाका है जो अपने खूबसूरत बीचेस जैसे देवका और जैम्पौर के लिए काफी मशहूर है। इसकी पहचान पूरी तरह से तटीय है, मतलब कोस्टल। अब दूसरा हिस्सा है दीव। ये गुजरात की सौराष्ट्र कोस्ट के पास एक छोटा सा द्वीप है तो ये भी कोस्टल, लेकिन इसका एक द्वीप होना इसे दमन से एक बिल्कुल अलग पहचान देता है। और हाँ, यहाँ का दीव किला वो तो अपने आप में इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए है। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, दादरा और नगर हवेली, जो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, मतलब जमीन से घिरा हुआ, और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में बसा है। यहाँ दूर दूर तक हरियाली और जंगल ही जंगल हैं। तो सोचिए, एक ही प्रदेश में समुद्र का किनारा भी है और पहाड़ भी। तो अब बात करते हैं उस कुदरती धागे की जो इन बिखरे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है, खासकर यहाँ की नदियों की। इस इलाके की लाइफलाइन है दमन गंगा नदी। देखिए, इसकी यात्रा कितनी दिलचस्प है। ये निकलती है महाराष्ट्र से, फिर दादरा और नगर हवेली के पहाड़ी इलाके से गुजरती है और फिर दमन के मैदानी इलाके से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो एक तरह से ये नदी इन 2 जिलों को नेचुरली कनेक्ट करती है। हाँ, और सिर्फ दमन गंगा ही नहीं, यहाँ पिंजल और वारली जैसी छोटी छोटी नदियां भी हैं। और साथ ही मॉनसून के टाइम पर दादरा और नगर हवेली के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे छोटे झरने भी जी उठते हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। चलिए, भूगोल तो देख लिया, अब जरा इस प्रदेश की आत्मा की तरफ चलते हैं, मतलब यहाँ के लोगों की तरफ। इनकी कहानी भी आंकड़ों और संस्कृति के जरिए ही सामने आती है। अगर 2011 के सेंसस पर नजर डालें तो इन सब इलाकों की मिलीजुली आबादी करीब 5,87,000 थी, और लिटरेसी रेट भी काफी बढ़िया है, करीब 81%। लेकिन एक आंकड़ा ऐसा भी है जो थोड़ा चिंताजनक है। इस क्षेत्र का जो लिंगानुपात है, खासतौर पर दमन और दीव का, वो भारत में सबसे कम में से एक रहा है, और ये एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। इस प्रदेश की एक और बड़ी पहचान है यहाँ की जनजातीय संस्कृति, खासकर दादरा और नगर हवेली में। यहाँ धोड़ियाँ, कोकना और वर्ली जैसे बड़े आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी अपनी बहुत ही अनोखी परंपराएं और लाइफस्टाइल है। और अब आखिर में हम उस पॉइंट पर आते हैं जो इस प्रदेश को सच में यूनिक बनाता है। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक संगम है। यहाँ ना 2 संस्कृतियाँ बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ है दमन और दीव, जहाँ पुर्तगाली असर किलों और चर्चों में आज भी जिंदा है। ये एक समुद्री कॉलोनियल विरासत है। और दूसरी तरफ है दादरा और नगर हवेली, जहाँ एकदम गहरी जड़ों से जुड़ी भारतीय आदिवासी संस्कृति है, जो जंगलों और प्रकृति से जुड़ी है।
तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि यह प्रदेश पुर्तगाली विरासत और भारतीय आदिवासी संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये एक लाइन ही जैसे सब कुछ कह देती है और इसे भारत के कल्चरल मैप पर एक बहुत खास जगह देती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब ये दो बिल्कुल अलग पहचानें अब प्रशासनिक रूप से एक हो गई हैं, तो आने वाले वक्त में इनका ये संगम, ये मिलाप क्या नया रूप लेगा, ये सोचना और देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा।